ऐसी घड़ी जो टेक्नोलॉजी और हिंदू संस्कृति का बेमिसाल जोड़ है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के हाथ में दिखने के बाद हर तरफ इसकी चर्चा है। ऑडी की टॉप मॉडल कार से भी महंगी इस घड़ी की खासियत क्या है, सलमान खान से इसका क्या कनेक्शन है, जानेंगे स्पॉटलाइट। स्विट्जरलैंड की कंपनी जैकब एंड कंपनी ने भारतीय रिटेलर इथोस वॉचेस के साथ मिलकर पिछले साल अयोध्या के ऐतिहासिक राम मंदिर पर आधारित एक घड़ी लॉन्च की। इसे एपिक एक्स राम जन्मभूमि लिमिटेड एडिशन वॉच कहा जाता है। केस पर बेस्ड इसके दो अलग अलग एडिशंस हैं, एपिक एक्स राम जन्मभूमि टाइटेनियम एडिशन और एपिक एक्स राम जन्मभूमि रोज गोल्ड एडिशन। सलमान खान के हाथ में देखी गई घड़ी रोज गोल्ड एडिशन की है, जिसकी कीमत करीब 61 लाख रुपए है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घड़ी उनकी मां और बहन ने उन्हें गिफ्ट की है। रोज गोल्ड केस से बनी इस घड़ी का डायल स्केलेटनाइज्ड है, यानी इसका वर्क डिजाइन ओपन है। ये जैकब एंड कंपनी के एपिक एक्स कलेक्शन में आती है। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 सालों में पहली बार नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर गए। संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ स्टेज शेयर किया और 34 मिनट के भाषण में आधे से ज्यादा वक्त संघ की तारीफ करते रहे। मोदी को ब्रांड मोदी बनाने में आरएसएस का क्या रोल है और मोदी के पीएम बनने के बाद संघ कैसे मजबूत हुआ, जानते हैं मंडे मेगा स्टोरी में। नरेंद्र मोदी 8 साल की उम्र में संघ के संपर्क में आए और 1970 में अपना घर छोड़कर संघ कार्यालय में ही रहने लगे। 1971 में उन्हें प्रचारक बनाया गया, फिर 1978 में विभाग प्रचारक, उसके बाद संभाग प्रचारक और फिर 1981 में मोदी गुजरात के प्रांत प्रचारक बने। करीब 15 साल संघ प्रचारक रहने के बाद मोदी को भाजपा में संगठन महामंत्री बनाया गया। ये वही दौर था जब संघ और विश्व हिंदू परिषद राम जन्मभूमि आंदोलन पर फोकस कर रहे थे। भाजपा भी इसमें अपना विस्तार कर रही थी। 1990 में आडवाणी की राम जन्मभूमि रथ यात्रा का गुजरात में पूरा मैनेजमेंट नरेंद्र मोदी ने ही संभाला था। इसके बाद तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी की केरल से कश्मीर एकता यात्रा का जिम्मा भी मोदी ने ही संभाला। इसी यात्रा में मोदी ने आतंकियों को चैलेंज किया था। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। इन यात्राओं में मोदी की मैनेजमेंट स्किल और बोल्ड लीडरशिप की छवि ने उन्हें संघ और भाजपा नेताओं का चहेता बना दिया था। फिर आता है गुजरात की राजनीति में उठापटक का दौर। भाजपा के केशुभाई पटेल को हटाकर 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया, वो भी बिना चुनाव लड़े। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और संघ के बीच दूरियां थी। सीनियर जर्नलिस्ट भवदीप कांत के मुताबिक 2000 नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को एक नया खिलौना मिल गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एडवांस सुसाइड ड्रोन। इसी बीच दो नए और अनोखे हथियार भी दुनिया के सामने आए, अमेरिका का हाई पावर माइक्रोवेव लियोनाइडस और चीन का डीप सी केबल कटर। नमस्ते, मैं हूं आदित्य। मार्च 2025 में चर्चा में आए ये तीनों हथियार क्या हैं और कितने अहम हैं, जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। सबसे पहले बात अमेरिका के लियोनाइडस की, जो एक शॉट में 100 ड्रोन को मार गिरा सकता है। ये एक हाई पावर माइक्रोवेव सिस्टम है जिसे अमेरिका की डिफेंस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप एपिरस कॉर्पोरेशन ने बनाया है। इससे एक तरह के बिजली के झटके पैदा होते हैं जिनसे टारगेट तबाह हो जाता है। लियोनाइडस ओवर हीट के बिना हजारों पल्स प्रति सेकेंड फायर कर सकता है। वजन में हल्का होने के चलते इसके पॉड को ड्रोन से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसका वजन करीब 200 किलो और ऊंचाई करीब 10 फीट है। लियोनाइडस की लंबाई करीब 13 फीट और कीमत 104 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अगला नंबर है चीन के नए हथियार केबल कटर मशीन का, जो समुद्र में 4000 मीटर की गहराई में जाकर इंटरनेट बंद कर सकती है। चीन के इस डीप सी केबल कटर को चाइना शिप साइंटिफिक रिसर्च सेंटर और स्टेट की लेबोरेटरी ऑफ डीप सी मैन्ड व्हीकल्स ने बनाया है। इसमें 150 मिलीमीटर का डायमंड कोटेड ग्राइंडिंग व्हील है जो सबमर्सिबल रोबोटिक आर्म से ऑपरेट होता है, यानी मशीन में जुड़े रोबोटिक हाथ जो समुद्र में इंसानी हाथों की तरह काम करते हैं। ये पावर केबल्स स्टील कोटेड रबर और पॉलीमर केबल्स को आसानी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को न्यूक्लियर डील को लेकर बड़ी धमकी दी है। ट्रंप ने रविवार को एक चैनल में दिए इंटरव्यू में कहा, अगर वे कोई डील नहीं करते हैं तो बमबारी होगी। यह ऐसी बमबारी होगी जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी होगी। दरअसल ट्रंप ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ईरान को सीधी बातचीत के लिए एक चिट्ठी लिखी है, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने अमेरिका के साथ सीधे तौर पर कोई भी समझौता करने से इनकार कर दिया है। दिल्ली में नवरात्रि के दौरान मीट शॉप बंद कराने को लेकर सियासत जारी है।
मंदिरों के आसपास दुकान बंद रहनी चाहिए। 9 दिन का पर्व है। अब ये दुकान है, सामने मीट की दुकान है, अब ये सबसे ज्यादा गैर मुस्लिम आते हैं यहाँ पर। मौजूदा सरकार कोई गाइडलाइन जारी करती है तो उसका पालन करेंगे। खुले में बेच रहे हैं, उस पर पाबंदी लगनी चाहिए, इसके पक्ष में हम भी हैं, लेकिन जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। जनता इस फैसले पर क्या सोचती है, ये जानने हम दिल्ली के पटपड़गंज पहुंचे। ये दिल्ली का पटपड़गंज इलाका है। यहाँ से विधायक हैं बीजेपी के रविंद्र सिंह नेगी। उन्होंने मांग की है कि पूरी दिल्ली में नवरात्र के दौरान मीट की दुकानों को बंद किया जाए और इसके बाद बीजेपी के कई नेता विधायक मांग करने लगे कि दिल्ली में मीट की दुकानों को बंद किया जाए। लेकिन नवरात्र के दौरान ईद का भी त्योहार है, इसलिए बीजेपी के नेताओं की मांग पर यहाँ के लोग क्या कहते हैं ये जानने हम पहुंचे हैं ग्राउंड पर। मीट की शॉप चलाने वाले दुकानदार कैमरे पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि उन्हें अपना धंधा खराब नहीं करना। मुश्किल से मीट की दुकान चलाने वाले साबिल हमसे बात करने के लिए तैयार हुए। वैसे हम लोगों के लिए दिक्कत है क्योंकि किराया बहुत महंगे किराए हैं। वो 20-20 हजार रुपये महीना किराया है, तो 9 दिन के लिए बहुत किराया चढ़ जाएगा। पटपड़गंज से बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी पहले भी इलाके में मटन शॉप और दुकानदार के असली नाम जैसे अभियान चला चुके हैं। इस पर हमने लोगों से बात की। हमें उनको पता है कि हम क्या बोलेंगे तो हमें क्या पद मिलेगा, इसलिए वो कुछ अनर्गल बातें बोलते रहते हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।